ओम ओम साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, हीरो और श्री शिरडी साईं बाबा के परमो प्रिय परमो प्रिय परमो प्रिय बच्चों, मेरे प्राणों के कहीं अधिक प्रिय प्यारे बच्चों, आज हम लोग कितने भाग्यशाली हैं। ऐसी अवस्था में बाबा ने हम लोगों को चुना और हम लोगों को आलिंगन करके रखे, हम लोगों की सुरक्षा के लिए आलिंगन करके रखे हैं। आज पुनः अपनी वाणी के लिए बाबा ने हम लोगों को चुना है। आज सोमवार 13 जुलाई 2020 ईस्वी, साई वाणी के 114वां दिन, 114 डेज। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। ये बाबा का ही सामर्थ्य है और न किसी का सामर्थ्य हो सकता है। हे साईं, इसी आलिंगन में, आपके आलिंगन में हम लोगों को सदा रखें, सदा रखें, सदा रखें। हमें आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए, ना मैं किसी का नाम ही लूं। ऐसी कृपा करें, एक क्षण के लिए भी आपसे विभक्त नहीं रहूं। अब आज के साई वाणी अप्पा जी के स्तुति से प्रारंभ होती है। कितने भाग्यशाली ऐसे अप्पा में मिले, इतने परम भक्त, इतने परम ज्ञानी, इतने तरम तत्वदर्शी और इतना प्यार। ऐसे प्यार तो हमने कभी देखा नहीं। पिता तो पिता समान, दूसरे समय मित्रों के समान, दूसरे समय माँ के समान। ये प्यार, ये देखभाल करना, हम भाग्यशाली हैं कि पिता ने हमें चुना कि हम उनके शिष्य बने। इससे कम उदाहरण मिलता है। एक तो वेद व्यास, जिन्होंने चारों वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों को लिखा, ब्रह्म सूत्र लिखा, महाभारत 1,00,000 श्लोक में लिखे हैं, भागवत। जिनके गुरु कौन थे मालूम आपको? उनके पिताजी पाराशार। तो हमको लगता है वही पाराशार हमारे पिताजी के रूप में आए। वो भी अपने पिता को गुरु माने, पाराशार। जय हो, जय हो, जय हो। अब हम लोग आज का ऐसे पाराशार रूपी हमारे पूज्य पिताजी स्वामी करुणानंद महाराज जी, जो 97 साल तक निस्वार्थ मानव की सेवा किया।
हमें बड़ा अच्छा लगा जब हमको कुर्ला के भक्तनी सबसे सीनियर ज्योति ने कहा, अप्पा ने हमको बहुत चिल्लर दिए हैं। उन्होंने कहा अभी हमको देंगे। हमने कहा अच्छा, उन्होंने दिया भी है, उसको कोई पर्व में आपको बांटेंगे, उसको संभाल के रखें। ऐसे गुरुदेव, ऐसे स्वामी करुणानंद जी, उनके हाथ का सिक्का। अभी समय आएगा आपको देंगे, आप संभाल के रखना उनको। अब उनके पावन चरणों के स्तुति से प्रारंभ करता हूं, जिससे कि हम लोग उनके परिपूर्ण आशीष प्राप्त करें। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, ब्रह्मानंदा परमानंदा, ब्रह्मानंदा परमानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। परम पिता हो सद्गुरुदेवा, परम पिता हो सद्गुरुदेवा, चरण कमल की पूजा करें, चरण कमल की सेवा करें, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, आशीर्वाद वो नित्य निरंतर, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। रमण गुरु के परम शिष्य हो, रमण गुरु के परम शिष्य हो, श्री गीता के हो बहु ज्ञानी, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा, साईनाथ के अग्र प्रचारक, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord, O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward
to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past triumphs and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will, and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss, and light prevail throughout day and night. Amen. 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। स्वर्गीय पूज्य पिताजी परम पूज्य स्वामी करुणानंद महाराज जी, जिनका 97 वर्ष का जीवन घटनाओं और उपदेश से भरा पड़ा हुआ है। एक दृष्टांत बताता हूं, आपको बता चुका हूं पहले कि जब इन लोगों ने एक जापानीज फ्लाइट को मार के गिराया, आग करके नीचे गिरी, और एक ही था वहाँ कैप्टन फ्लाइट का, वो खून आ रहा था, वो सबको शूट कर रहा था, सबको। बहुत ब्रिटिशर्स मर गए, स्वामी जी भी आ गए। अब स्वामी जी का नंबर आया, बस ये गायत्री का जाप कर रहे थे, ओम भूर्भुवस्सुः, माँ जैसी आपकी इच्छा, माँ जैसी आपकी इच्छा, माँ जैसी आपकी। इतने में देखिए शूट करने के लिए सिर्फ 2 ही मिनट चाहिए था, वो 5 मिनट से अलग लिया टाइम। आंख खोला तो उसका ट्रिगर फेल हो गया, कूद के पकड़ लिया। तो मिलिट्री वाले बहुत स्ट्रांग थे, पकड़ लिया। फिर एक उदाहरण इन्होंने दिया, एक छोटा छोटा उदाहरण। वेडनेसडे 8 अप्रैल, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापानीज एंड ब्रिटिशर्स, जब बॉम्ब इतने बड़े घर में गिर गया था, घर तो चला गया था, लेकिन इस बॉम्ब गिरने से पहले, कुछ दिन पहले, हम बच्चे लोग सब ट्रेंच में चले जाते थे। हमारी माता आती ने घर में ही रहते थे। उस बड़े विशाल घर में 28 लोग रहते थे, स्वामी जी के संबंधी सब, इनके भाई और 28 लोग। बहुत बड़ा कंपाउंड था, और कंपाउंड के कोने में अबाउट 100 फीट ट्रेंच था जमीन के नीचे। जब सायरन्स बजता था, हम लोग भाग के जाते थे, ट्रेंच में बैठ जाते थे, यूं बैठ जाते थे। और स्वामी जी और मामी अम्मा हमारे चल्लमाल नहीं आते थे, क्योंकि उनको वो कहते थे यहाँ से कुछ होगा नहीं, डोंट वरी। फिर इसके बाद में सायरन्स का क्लियरेंस आता था, तो हम लोग ट्रेन से बाहर आते थे घर में। तो घर में माता जी हम लोगों के लिए चाय कॉफ़ी कुछ भी नाश्ता बना के रखते थे। तो जिस दिन बॉम्ब गिरना था, स्वामी जी का इनसाइट देखिए, तो हमारे माता जी से कहने लगे, चला आज हम लोग को चलना चाहिए।
इन द मीन टाइम वो कहीं से आ रहे थे, ही वॉज कमिंग एंड ही वॉज टू गेट इन द ट्रेंच, वो जल्दी जाते नहीं थे। उनके पास बाइनाकुलर था, यूं देखते रहते थे, बाइनाकुलर, बड़ा मिलिट्री बाइनाकुलर। तो इतने में वो जापानीज फ्लाइट आ रहा था, बड़ा मिलिट्री फ्लाइट। तो तुरंत मामी जी को पकड़ के हमारे अम्मा को, चला लेट जाओ लेट जाओ। दोनों जने लेट गए, और एक दूध वाला था, वो लेटा नहीं, वो यूं ही चल रहा था। तो इतने में ये लोग देखते हैं फ्लाइट इतना नीचे आया, वो मिलिट्री फ्लाइट बॉम्बर्स, वो जो दूध वाला का था उसको तो उड़ा दिया। ये दोनों ऐसे लेटे हुए थे, ये बच गए। ये बच गए। मैंने एक एक दिन ऐसा निकलता था, वी वर इन द फ्रंट, अप्पा जी जो है इन फ्रंट। एक एक बार वो उस फ्लाइट से बचे, फिर उसके बाद यहाँ ऐसे हो गया। लेकिन वो जाते नहीं थे ट्रेन में, वो बाहर बैठ करके यूं देखते रहते थे, और जब जरूरत पड़ता था तब ट्रेन के अंदर जाते थे। उनका इंसाइट इतना पावरफुल था। माने दैट वाज द टाइम वी वर लीडिंग, सो वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट डेथ, जिसे कहते हैं वाइज फियर नॉट डेथ। क्या? वाइज फियर नॉट डेथ। नोइंग वेल death means only getting out from the miserable world and stepping into the world of eternal peace. ऐसे वो बोलते थे, ऐसे स्वामी जी बोलते थे। जय हो स्वामी जी। अभी आप आत्मिक तौर से हम लोग को हिम्मत दें, साथ रहें। आपने मिलिट्री में कितना हिम्मत दिया, कितना हिम्मत दिया। ऐसे ही माता जी तो बहुत हिम्मत वाले। माता जी का कहना रोना नहीं चाहिए। जो जिसके आंखों से अश्रुधारा आती है वो जीने के लायक नहीं है। किसके डर से, बीमारी से, उसके आंखों से नहीं। हाँ, भगवान के लिए खूब रो, प्रभु हमें कब दर्शन देंगे, प्रभु हमें कब दर्शन देंगे, क्योंकि अश्रुधारा में ही दर्शन होता। प्रभु के लिए अश्रुधारा बहाओ, अपने लिए नहीं, बीमारी के लिए नहीं, ये कष्ट के लिए वो कष्ट नहीं, प्रभु के लिए। जिसके आंखों से अश्रुधारा बहती है प्रभु के लिए, उसको ही तो दर्शन मिलता है। ओम साई राम, ओम साई राम। आज का थॉट, साई वाणी थॉट 114। आप लोग लिख रहे होंगे। ब्लेसेड और दोस blessed are those who console others, who console others in their sufferings, in their suffering. Blessed are those who console others in their suffering, for they shall be consoled by God during their suffering. कितना सुंदर है, देखिए। वो धन्य हो गया जो दूसरों के दुख में सांत्वना देता है। आप फिक्र मत करो, आपका दुख टल जाएगा, आप चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो, आपका दुख टल जाएगा। और जब आपका दुख आता है, आप देखते हैं आपके ऊपर किसी का सर है, बेटा फिक्र मत करो, मैं हूं ना, उनका फिक्र मत करो। Blessed are those who console others in their suffering, for they shall be consoled by God during their suffering. कितना अच्छा। साई महिमा में आ जाए, ध्यान से पढ़े। ऐसे मौका हम लोग को कहाँ मिलेगा। जब भी आप पनवेल में आके बोलेंगे, ऐसे ही बोलना चाहिए। आपका खूब प्रैक्टिस हो गया, आप बोल रहे हैं, ऐसे ही बोलना चाहिए। यही साई महिमा का एक्चुअल स्वर है, साई महिमा का इंस्पायर्ड स्वर यही है। ध्यान से बोले और पिक्चराइज करते जाए और अंतःकरण में धारण कर ले। माने आप साई महिमा का परिपूर्ण लाभ उठाएंगे। आवे साई महिमा में। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, आदिनाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को गिनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा, तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही से ईसाइयों के नाम पलट कर बन गए साई। हिंदुओं के तुम्ही हो श्री राम, साई राम कह सभी पुकारे। मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न मने। कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 तक। जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गाँव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआने, कबीर गोपाल और जावर। लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए साई। श्री राम बन गए साई, यीशु बन गए साई। अल्लाह बन गए साई, नानक बन गए साई। जगत में छा गए ऐसे बाबा जग में आए। जिनकी महिमा जाने, वृक्ष नीम था तेरा श्रम। लेंदी जंग
जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को साजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी बसमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर तेरा सिंहासन, चिथड़ा को नी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए, मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश, बाई जबागी ने उद्धृत कर लिए, देकर खाना तुझको निरंतर, दासों के दास दास गणों बन गए तेरे कीर्तनकार, अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहले कायम की, तेल न पाकर पानी से ज्योति उत्तम जलाई, नीम के पत्ती दूध से ऊदे सबको हर दम देते थे, शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी, भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे, ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी, तेरे साथी दीन दुखी जन, अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी, तुम्ही से उनके सच्चे साथी, मात पिता व गुरु परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, कुष्ठ रोगी भागो जिसंदे, आए साई सर के पास, जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया, आम्ल पित्त रोग वह जाते, बड़े पीड़ित थे बूटी, धुनी से ऊदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया, अति सार की बीमारी थे काका महाजनी को, स्वस्थ किए उनको
मिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से, दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हरदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर नाना को। विष्णु सहस्त्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भागवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन। दीक्षित जोग व बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। विश्व रूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई
मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को, पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणों महाराज को। श्रेष्ठ बालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने, कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में, ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाटिल बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित शामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर किए भोले शंकर साई ने। प्राण बचाई मेंढक ने अपने शत्रु के मुख से। था वह हुक्म बाबा का टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। यच्च दीक्षित यम्बीरेगे बड़े ही शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ ना पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए काशीनाथ उपासनी। बाबा मेरो कर दिए उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े ही दानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा
हर दम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे, लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए, दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए, मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए, बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने, छाए हुए जागते साए, अब भी बाबा जागते हैं, सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा, साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद, हिंदू कहे हिंदू से बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू, नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा, ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई, इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था, श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा समाधि काल के बाद भी, अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कसम, मैं हूँ जागृत समाधि पर, इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा जागृत जड़ चेतन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण कहे, अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर,
कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से, 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 सब कुछ पावे साई कृपा से, कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से, सब कुछ पावे साई कृपा से, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा ने कितनी कृपा की, कितने कृपालु हैं, दयालु हैं, मेहरबान हैं। आज वर्तमान देश की हालत समझ के तभी से साई महिमा दे दिया इन एडवांस 1969 में, वो भी शिवरात्रि के शुभ दिन ये साई महिमा दे दिया। आज साई महिमा सबके लिए बहुत बड़ा रक्षक है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। इसको जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतने आप अपने को पाएंगे। साई महिमा रूपी कवच वो बनता जा रहा, आपके ओर कवच बनते जा रहा। इसको हमेशा पिक्चराइज करके अंतःकरण में धारण कर लें। कम से कम दिन में 3 बार तो पुट होना चाहिए। हमारे स्वामी जी अक्सर बोला करते थे बीच बीच में, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, जिनकी महिमा कोई नहीं जाने, ऐसे बोलते थे। इसका अखंड पाठ हो रहा है 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा। इस अखंड पाठ में भी शामिल होना चाहिए और जब 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 मौका मिले साई महिमा बोला करें। इसमें सब कुछ है। एक बार आप प्रयत्न करें, जैसे एक भक्त ने बहुत कुछ लिखा लिपि, आप एक बार साई महिमा भी लिखें लिपि। ओम साई राम साई महिमा ध्यान से लिखें, ये तो बड़ा अनुष्ठान हो जाएगा। जैसे मंत्र का लिपि साधना, साई महिमा का। एक थाना के भक्त हैं अनिल नाम ना, बहुत प्रेम से लिपि लिखते हैं, बहुत प्रेम से। ये मानव जीवन जब तक है उतना परमार्थिक धनों से संचित करते जाएं, संचित करते जाएं।
जय हो साई महिमा की, जय हो साई महिमा की, जय हो साई महिमा की। हाँ, साई महिमा के बाद साई वाणी का प्रश्न। आज का प्रश्न बहुत अच्छा है। हाउ टू नो, that is, realize the presence of God. How to realize the presence of God? हम अपने में कैसे विश्वास उत्पन्न करें कि भगवान की उपस्थिति है? Know thou that miracles take place there where the invisible God exists. Know thou that miracles take place there where the invisible God exists. आप ये जानिए, भगवत चमत्कार वही होता है जहां प्रभु का वास होता है। भगवत चमत्कार वही होता है जहां प्रभु का वास होता है। ओम साई राम, ओम साई राम। इसमें ओम साई राम। ज्ञान सागर। हमें याद आ रहा है एक बार डॉक्टर खोट, जो सीनियर वेटरनरी ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा इस ज्ञान सागर को जो है एजुकेशन बोर्ड ने प्राइज दिया था। नहीं, उन्होंने बोला इसको प्राइज मिला है। तो हम लोगों ने पहला अध्याय पढ़ा, मोह ही दुखों का मूल कारण है। जैसे सेठ जी जब तक अपने बच्चे को नहीं पहचाने उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब पहचान ले, अरे हमारा मुन्ना, वो जब कागज पड़ा उनके पॉकेट में था, हमारा मुन्ना, वहीं मर गए। तो मोह जागृत हो गया, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। काल पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। आप किसी को कहते हैं हम 7 दिन के बाद आपका काम करके देंगे, कल ही आउट हो जाते हैं। तो काल जो है, जैसे आपको बताया, मैन बॉदर्स नॉट हाउ नोबली ही लिव्स, ओनली हाउ लॉन्ग। Although it is within the reach of every man to live nobly, but within no man's initiative, his power, he can live long. When the time comes, can he live even for a minute? No. जब समय आ जाता है, वो समय एक क्षण भी नहीं रुकता है, लेके चले जाता है। एक पेशेंट था, ये सचमुच की बात है, और इनके डॉक्टर जो है बहुत दूर थे, बहुत दूर थे। तो पेशेंट के किसी ने फ़ोन किया कि आपके चाहने वाला जो है बहुत सीरियस हो गया, बहुत सीरियस हो गया। और डॉक्टर इनको बहुत चाहते थे, वो बहुत दूर रहते थे, उनके पास बाइक था। तो उन्होंने तुरंत कहा मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, उनको जरा हिम्मत से आप लोग काम लें, आप लोग डरिए नहीं, उनको जो भी चाहिए दें, और मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। फिर जब देखा उनके आने में लेट हो गए, घर वाले देखे घर से थोड़ी दूर पर काफ़ी भीड़ लगी थी, तो देखे वो डॉक्टर जो है हार्ट अटैक आके मरा पड़ा हुआ है। डॉक्टर, चारों तरफ भीड़ लगे, वही डॉक्टर कहा अभी मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक महात्मा जी थे, उनको इलाहाबाद से देहरादून जाना था। देहरादून
देहरादून में उनका आश्रम था। तो उनके लोगों ने कहा, महात्मा जी अभी तीसरे दिन हम लोगों को आश्रम जाना है, हम लोग अभी तार भेज देते हैं। उस समय था तार का टेलीग्राफ। क्या अभी मत भेजो बेटा, देखते हैं। फिर कहने लगे, महाराज जी अभी तो 2 ही दिन रह गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बोले। फिर के महाराज जी 1 ही दिन रह गया कि देहरादून के इंचार्ज को बोल देंगे कि महाराज फलाना तारीख फलाना समय आ रहे हैं। कह रुको रुको बेटा, बोलो। उन्होंने टेलीग्राम करने को नहीं दिया। तो उसके जिस दिन जाना था ट्रेन में बैठे, कहा अब बैठो, अब तुम लोग टेलीग्राफ दो। बोला महाराज जी इस ट्रेन में बैठ के अभी निकले हैं, बस इतना ही बोलो, आगे का क्या मालूम। आगे का क्या मालूम। इसलिए जो बहुत आगे की बात करता है उसका क्या ठिकाना है। तो काल पर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता, कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे आपको बताया, युधिष्ठिर ने याचक को बुलाया, का तुरंत दे दिया। हमने कहा था कल देंगे, कल का भरोसा नहीं है। फिर नश्वर चीजें दुखदाई होती है। पार्वती ने इच्छा प्रकट की कि हम वैकुंठ में जाएंगे और लक्ष्मी के महल सरिका इतना बड़ा उससे अच्छा बना के मैं उनको दिखा दूंगा। क्योंकि लक्ष्मी जी ने तुरंत बुलाया नहीं इनको, उसको उन्होंने अपमान समझा। कहा मैं बताऊंगी। वापस आए कैलाश में, नाथ हमें जो है जो वैकुंठ के उनका लक्ष्मी जी का भवन है उससे अच्छा बनाने का। शिव जी बोले इसके चक्कर में मत पड़ो माता, इसके चक्कर में मत पड़ो, छोड़ दो, शांति रहो, जिसमें तुम हो उसी में सुखी रहो। नहीं मैं बना के दिखाऊंगी। तो विश्व के सबसे प्रसिद्ध उन्होंने वास्तुकार को बुलाया, विश्वकर्मा को, विश्व के नंबर 1। इससे बड़ा बना दिया, आपको मालूम है। फिर रावण के पिता को जो है हवन करने के लिए क्या वही सबसे अच्छा करते हैं, विश्रवा सबसे अच्छा करते हैं। जब दक्षिणा का समय आया तो माता ने कहा आप इतने खुश हो गए कि लक्ष्मी जी के भवन से भी अच्छा। उन्होंने कहा अब मैं बताऊंगी। कहा तो कहा कि राम विश्रवा से बोला आप जो मांगेंगे हम देंगे, मैं तो बहुत खुश हूं, आपने हमें खुश कर दिया, अभी मैं खुश करूंगा। कहा मैं क्या चाहूंगा। तो रावण छोटा था तो रावण छोटा था लेकिन था तो रावण। वो कान में बताया पिताजी के, तो पिताजी सीरियस हो गए। तो माता ने कहा ये जो बच्चा मांग रहा वो मैं दूंगा। क्या बोल रहा बच्चा, कितना प्यारा लग रहा है बच्चा, कितना प्यारा, ये मांग क्या रहा, मैं दूंगा। माता इसकी मांग को आप कैसे दे सकते हैं, मैं दूंगा ना। क्या चाहता है वो, ये पूरा महल चाहता है दक्षिणा। वहीं फेंट हो गई। फिर उन्होंने कहा इसकी स्थापना न जमीन में होगी न आकाश। तो भारत के दक्षिण में वहां जाके समुद्र में स्थापना किया। तो मैंने कोई भी चीज नश्वर चीजों से अटैचमेंट नहीं रखे, अटैचमेंट नहीं रखे नश्वर चीजों से। फिर चौथा हम लोगों को उपदेश मिला, मन रूपी पवित्र पात्र में ही ईश्वर का पवित्र नाम बस सकता है। जब मन पवित्र है तभी उसमें ईश्वर का नाम बसेगा, वरना नहीं, वरना नहीं। जैसे वो महाराज जी अपने जो कंडी में गोबर लेकर गए, उस महिला को बोला इसमें जो तुम खीरनी डालना चाहे डाल दो। उनका महाराज जी इसमें तो गोबर है। तुरंत हाथ से लिया, साफ करके फिर उसमें खीरनी डाला। कह माता आपने क्या किया है। कह इसमें तो गोबर बड़ा पड़ा हुआ है। जब आपके मन रूपी बर्तन में इस संसारिक समस्याओं रूपी गोबर पड़ा हुआ है, मैं आपको शांति रूपी उपदेश उसमें कैसे डालूं। इसलिए माता पहले खूब सत्संग करें, प्रभु का नाम लें, मन को एकदम पवित्र कर लें, उसी में जो है हम शांति का उपदेश डाल सकते हैं, वरना कहाँ। कितना अच्छा उदाहरण है। हम लोग को किसी भी सत्संग में जाना रहता है, इलाहाबाद की बात बता रहा हूँ,
पहले खूब तैयार होते थे, 108 कम से कम महागायत्री मंत्र का जाप और सब पाठ पूजा करके फिर लगता था हाँ तैयार है, फिर जाते थे। ऐसा नहीं। और जन्माष्टमी वगैरह में 4 घंटा खड़े रहकर गायत्री का मंत्र का जाप करते थे। इस जाप में इतनी बल है, इतनी शक्ति है, आपके मन को पूर्ण परमो पवित्र कर देगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा प्रयत्न से जो है कोई भी चीज असंभव नहीं है। प्रयत्न अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, जैसी करनी वैसी भरनी। 5वां, जैसे एक लड़का आपको बताया 20वें साल में करीब शादी हो गई और बचपन से अस्वस्थ था, अपंग था। तो उसके बाद में जब एकदम समय आ गया का पिताजी मैं जा रहा हूं। बेटा क्या बात हो गया? नहीं, वो कहा कि यो पिताजी नहीं बोला, सेठ जी मैं जा रहा हूं। बेटा मैं सेठ ने मैं तुम्हारे पिता हूं। हाँ हाँ इस जन्म में पिता हो, और हम जो हैं 10 लाख लेने के लिए आए थे। आपने इस बीमारी में क्या खर्चा किया? ये तो हमारा फर्ज है ना, हम पिता हैं। पिछले जन्म में आप सेठ थे, आपका दुकान था और मैं फौज में था, और हमारा 10,000 रुपया आप खा गए क्योंकि मुझे युद्ध में जाना पड़ा। इसलिए वो 10,000 रुपये लेने के लिए मैं अस्वस्थ होके आया हूँ। अरे अगर हमने गलती किया तो इसका कर्म फल तो हमको मिलना ही चाहिए। लेकिन तुम्हारी धर्म पत्नी ये तो जिंदगी भर रोएगी, इसने क्या पाप किया? कहता सेठ जी ये वही डॉक्टर है जिनको आपने इशारा किया इसके चाय में जहर डाल दो। तो उसने जहर दिया, तब मैं मर गया। तो इसलिए ये जो इस जन्म में ऐसी आई है और जिंदगी भर इनको रोना पड़ेगा। कि कर्म सिद्धांत किसी को छोड़ती नहीं, कर्म सिद्धांत किसी को छोड़ती नहीं। अगर हम भविष्य को अच्छे बनाना चाहें, अभी से सोचें, खूब भक्ति करें, ध्यान करें, अधर्म नहीं करें, पाप नहीं करें, झूठ न बोलें, किसी के हृदय को नहीं दुखाएं। एक जगह रामायण के नहीं, ये शास्त्रों में है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अगनगर हिंसा। शास्त्रों में है। शास्त्र हमारे 6 हैं, मीमांसा, वेदांता, सांख्या, अष्टांग योगा, न्याया, वैशेषिका। ये शायद वैशेषिका में होगा। कहते हैं परम धर्म, सबसे बड़ा पुण्य। आप बता सकते हैं क्या है सबसे बड़ा पुण्य? शास्त्रों में कहा सबसे बड़ा पुण्य जो है परम धर्म, माने सबसे बड़ा पुण्य परम धर्म श्रुति शास्त्र, श्रुति विदित अहिंसा। अहिंसा के माने किसी के आत्मा को दुखाना नहीं, किसी के जीव को दुखाना नहीं, मन से नहीं, वाणी से नहीं, कर्म से। आज आप सोचिए बचपन से लेके आपने कितने लोगों को दुख दिया, लेकिन उसका कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। आपने कितने लोगों को अपमान किया, डांटा, चिल्लाया, इसका कर्म फल लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए भी प्रायश्चित होते हैं, मौन धारण करना, खाली पांव जाना, भगवत नाम स्मरण लेना, उपवास रखना, ये सब। तो परम धर्म अहिंसा, पर निंदा सम अगनगर हिंसा। और सबसे बड़ा पाप पर निंदा, निंदा करना, पर निंदा सम अगनगर हिंसा। किसी को आप निंदा करते हैं, आप परवाह नहीं करते, कहते हैं ये, उसके बाद ये है पर निंदा सम अगनगर हिंसा पाप। कहते हैं, लिखा एक जगह, जो सदगुरु
और भगवान की निंदा करते हैं, जो भगवान और सद्गुरु की निंदा करते हैं, भगवान और सद्गुरु, कर्मानुसार दूसरे जन्म में उनको मेढक का जन्म लेना पड़ेगा। जो मेढक है ना, समझ लो पिछले जन्म में जो है उन्होंने भगवान और सद्गुरु की निंदा की, कर्म फल बताते हैं। और जो संतों की निंदा करते हैं, संतों की, वो जो है उल्लू के योनि में जाते हैं। संतों की निंदा बहुत करते हैं ना, वो संत इसकी सब संतों के उल्लू की योनि में पड़ते हैं, जिनको अज्ञान रूपी रात्रि पसंद है और दिन रूपी सूर्य उनको अच्छा नहीं लगेगा। और कुछ लोग होते हैं सबकी निंदा करते हैं। आप देखते हैं ना, किसी के पास जाते हैं, सबके, ऐसे लोगों से दूर रहो जिसके मुंह से अपशब्द, झूठ, अधर्म निकलता ना, उससे दूर हो जाओ तुरंत। जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ की योनि में जाते हैं, जिसे भगवान ने उल्टा लटकाया। तो ये चमगादड़ देखना, इसने सबकी निंदा करता था, इसलिए उनको जो है चमगादड़ की योनि में पड़ते हैं। इसलिए कोशिश करें अधिक से अधिक मौन रहें, मुख से कभी अपशब्द नहीं निकले, झूठ नहीं निकले, और किसी को जो है निंदा नहीं करें, नहीं तो दूसरा जन्म मालूम नहीं क्या होने वाला है। अभी से कोशिश करें कि हमारा अगला जन्म अच्छा बने। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो बताया हमने शिव जी के, वो पार्वती जी का। ये संसार एक सराय है। अभी हम लोग आज ये पढ़ेंगे 6वां। ये संसार, जब आप किसी सराय में जाते हैं ना, हम पहले सराय में रहते थे, वो हरिद्वार वगैरह जाते थे, सराय में रहते थे, तो हम बोलते थे हम इतना दिन रहेंगे, इतना दिन रहेंगे। उसके हिसाब से वो हमारा प्रबंध करता था, वो दिन हो जाता था, हम निकल जाएंगे। तो उसी तरह ये एक सराय है, हम लोगों को खाली करना पड़ेगा। इस सराय को आज नहीं तो कल खाली करना ही पड़ेगा। यहाँ परमानेंट कोई नहीं रहने वाला है। जो इस संसार को सराय समझ के रहेगा वो अपना जीवन बना सकता है, वरना नहीं। ये समझ लें कल हमको खाली करना है, उसके मुताबिक रहें। हमें याद है कि हम लोगों की करीब 15-16 लोग, हम लोग शिकागो गए थे, शिकागो। तो हमारा नियम था कि हर एक लोग अपना रूम जो एकदम साफ रखना चाहिए, कि ये होटल वाले को कुछ कहने के लिए मौका नहीं मिले, एकदम साफ रखना चाहिए। तो जितने रूम हम लोग लेते थे, 5-6 रूम जो भी हो, एकदम साफ रखते थे। तो क्या होता था, होटल का मेकअप पर्सन, वो जो रूम बनाते हैं, वो आया एक रूम में, कहा अरे कोई दूसरा आदमी साफ करके गया। फिर दूसरा रूम गया, वहाँ भी। तो होटल के मैनेजर को बोला हमसे पहले कोई गया शायद, उसने रूम सब साफ किया। होटल के मैनेजर ने कहा हमने तुम्हारे सिवा और किसी को नहीं भेजा है। कहा आप आके देखिए ना, क्यों कोई गया साफ कर। मैनेजर आया तो देखा हम लोग को हर एक रूम इतना साफ, बाथरूम साफ। तो उन्होंने कहा आई हैव नेवर सीन सच विजिटर्स हु हैव केप्ट देयर रूम सो वेल। तो उन्होंने हर एक को सर्टिफिकेट बना के दिया, हर एक को ऑनररी एम्बेसडर करके, ऑनररी एम्बेसडर करके। ये संसार एक सराय है। क्या है? सराय। हमको तो कल जाना है सराय में, आप परमानेंट नहीं रह सकते। कितने लोग चले गए, कितना दुख की बात है। देखिए अप्पा जी चले गए, माता चल्लम्माल चले गए, हमारे शास्त्री जी 40 साल रह के सबको जो है वेद वाणी, यज्ञ कैसे करना चाहिए, सब सिखा के एट द एज ऑफ 81 चले गए। शास्त्री जी तो रत्न है। हमारे मामी जी देखिए
क्या नहीं किया उन्होंने संतान के लिए, हमारे लिए, सबके लिए क्या नहीं किया। उस समय तो संतान में यहाँ कैंटीन भी नहीं था। मामी जी के समय एक भी व्यक्ति नहीं होगा जो मामी जी के हाथ का नहीं खाया होगा। एक बार हमें याद है, एक कोई आया था पुजारी कहीं दूर से, मारुति या कोई था, तो हमने कहा मारुति तू इतना सुबह आया है, somebody was there, इतना सुबह आया है, तुम खाना खा के नहीं आ सकता, तुम आके मामी जी से खाना मांगता है। फिर मामी जी, आप उनको बोलिए नहीं ना। वो कहा कि हमारे मिसेस बहुत लेट उठती है इसलिए मैं आता हूँ, और मामी जी कहते हैं यहाँ खाना खाओ। ऐसे सबको खाना खिलाते थे। ऐसा कोई नहीं होगा जो मामी जी के हाथ का नहीं खाया जब कैंटीन नहीं था। शिवा से अन्नपूर्णा देवी, बहुत बहुत लोग, हमारे जॉन नजेरियन वगैरह आते थे इनके हाथ से, विलियम सानी सब इनके हाथ से। और विदेश में भी, अमेरिका में भी, हर टूर में आती थी, हर कंट्री में सबको इतना खाना खिलाती थी, इतना अच्छा बनाती थी। सब लोग बोलते थे आपके साथ शास्त्री और मामी जी होना जरूरी है सबको खिलाने के लिए। विलियम सानी तो ऐसा था, एक बार उनको कड़ी बहुत अच्छा लगता था तो मामी जी ने उनको दिया। हम सोचे काफ़ी बचा हुआ था वो औरों को देंगे, तो उन्होंने और किसी को कहा, चंद्रा को, चंद्रा इसको फ्रिज में रख दे, कल मैं खाऊंगा कड़ी, कल मैं पीऊंगा। उनको बहुत अच्छा लगता था। आई एम मिसिंग विलियम सानी, सच ए वंडरफुल मैन। ऐसा आदमी वर्ल्ड में नहीं होगा, वंडरफुल मैन। तो ये संसार, ये सराय है, भूलना नहीं। जो लोग इस सराय को अपना स्थायी घर समझे हैं, स्थायी घर माने अपना परमानेंट हाउस, यहाँ से मैं कभी नहीं जाने वाला हूँ, समझते हैं, वे अंत में धोखा खाते हैं, अंत में धोखा खाते हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष की घनी टहनियों में रात्रि के समय विश्राम के लिए अनेक पक्षी आकर एकत्रित हो जाते हैं। वृक्ष के टहनी में कहाँ कहाँ से पक्षी आकर के वृक्ष के टहनियों में बैठते हैं रात्रि निकालने के लिए, किंतु पौ फटते ही सुबह ही सब के सब अलग अलग दिशा में उड़ जाते हैं। उसी प्रकार इस संसार के नाते संबंध आदि भी शीघ्र बिछड़ने वाला है, भूलना नहीं। अब जो सोच रहे हैं ये हमारे संबंधी हैं, ये हमारे ये हैं, ये हमारे वो, ये हमारे, जैसे वृक्ष पक्षियां उड़ जाती है, सब संबंधी निकल जाएंगे, कोई नहीं रहेगा। सब संबंध आदि भी शीघ्र बिछड़ जाने वाले हैं। इस सराय रूपी संसार में मनुष्य कुछ काल तक ठहर कर चला जाता है और फिर वापस नहीं लौटता। जो इस सराय से एक बार निकल गया वापस आएंगे? शास्त्री जी चले गए, मामी जी चले गए, मम्मी चले गए, भारवानी जी, ये सब हमारे मोती है, मेरे हीरा है। रामचंद्र जी, प्रेम जी को तो पूछिए नहीं, जसवानी जी, आहूजा जी, चटर्जी, किशोर, देखिए बबन, ये मखी जानी जी, गुलराजानी, वसु, क्या ये लोग वापस आएंगे? तो इन लोग को याद करिए कि मैं भी आपको के साथ आने वाला हूं, और वापस नहीं आ सकते। कहते हैं एक जाने वाला एक संदेश छोड़ के जाता है, मैं तो जा रहा हूं और तुम भी तैयार हो जाओ मेरे पीछे आने के लिए। कि मैं तो गया और तुम भी हमारे पीछे आने के लिए तैयार हो जाओ। तो कहां तक आपकी तैयारी है? आपकी तैयारी कहाँ है? हमारा तो 110% तैयार है। देखिए, इस सराय रूपी संसार में मनुष्य कुछ काल तक ठहर कर चला जाता है, फिर वापस नहीं लौटता। कोई भी यहाँ सदा के लिए नहीं ठहर सकता, इसलिए संसार को सराय या धर्मशाला समझकर रहना ये बुद्धिमानी है। इसको सराय कहिए या धर्मशाला। जैसे सराय और धर्मशाला में हम हमेशा नहीं रह सकते, सराय और धर्मशाला में हमेशा नहीं रह सकते, उसी तरह इसको जो सराय या धर्मशाला समझ के रहेगा वही बुद्धिमानी है, उसकी वरना नहीं।
दूसरा उपदेश, इसमें इतना अच्छा अच्छा उपदेश है, अगर हम लोग पालन करेंगे ना, पालन करने वाले का जीवन बन जाएगा। ये संसार एक अंधेरी काली रात है। क्या? ये संसार दिन नहीं, अंधेरी काली रात है। इसमें सभी जीव सो रहे हैं, हम लोग जगे नहीं, सो रहे हैं, और सोए हुए नाना प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे फैमिली है, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे घर है, ये हमारी गाड़ी है, बहुत बढ़िया गाड़ी है ये हमारी गाड़ी है, ये हमारा फलाना, ये हमारा डिकाना, ये सब सपना देख रहे हैं। जैसे आपको बताया, एक पहुंचे हुए महात्मा जो है एक सत्संग कर रहे थे, पहुंचे हुए एनलाइटन। तो उनका एक ही लड़का था, छोटा 2.5 साल का। तो एकाएक वो गिर के मर गया। तो महाराज के दूर से उनके संदेश देने के लिए आया समाचार उनके घर वाले कि महाराज महाराज महाराज, वो सत्संग कर रहे थे। अरे रुको महाराज, आपका बच्चा गुजर गया है। हाँ हाँ होने दो जरा, हम सत्संग के बाद बताना, सत्संग के बाद बताना। महाराज आपका बच्चा गुजर गया। अरे रहने दो, परसों हमने सपना देखा था, हमारे 5 बच्चे हैं हमारे घर में, और हमारे घर गिर गया, 5 बच्चे चले गए। तुम तो एक ही बच्चे की बात कर रहा है। जैसे गुल राजानी को बताया सत्संग में का महिमा जो है 2nd फ्लोर से गिर गई, गुल राजानी। सत्संग उठ के जा रहा था, हम बोले गुल राजानी जी रुक जाए। वो गुल राजानी था, रुक गया। नहीं, कब दुनिया के कोई नहीं रुकता था। कब बैठा, हम बोले यूं। फिर सत्संग में बैठा आराम से गुल राजानी जी, बहुत आराम से बैठा। सत्संग हो गया, हम जाके गुल राजानी को बोले आप जाओ पहले। वो तुरंत गया, अपनी लड़की जो 2nd फ्लोर से गिरी थी महिमा, अभी आजकल वो फॉरेन में है, तो तुरंत बोला महिमा किधर का? यहाँ है। बेटी तेरे को क्या हो गया? छोटी थी वो। कुछ नहीं पापा, हम ऊपर से गिर गए थे लेकिन हमको कुछ हुआ नहीं। वो जो कहते हैं कुछ हुआ नहीं, साई ने पकड़ा। जैसे वो 3 साल की बेबी थी ना, वो कुआं में गिर गई थी, बाबा ने पकड़ा ना, ऐसे महिमा को भी बाबा पकड़ा होगा। इसमें गुल राजानी सरी का वर्ल्ड में कोई नहीं होगा, उठा ही नहीं। और कोई उठ के चले जाता था, हमारे बच्चे गिर गए, आराम से सत्संग में बैठा, इसलिए बाबा ने उसके बच्चे को गोद में ले लिया। तो उसी तरह यहाँ जो है ये सारे संबंध स्वप्न चले जाएंगे। अज्ञानी जीव इस स्वप्न की इस रचना को सच समझकर प्रसन्न हो रहा, किंतु स्वप्न तो आखिर स्वप्न है। जब वो सचमुच स्वप्न ही हो जाता है तो फिर जीव रोने लगता है। जब स्वप्न प्रमाणित हो जाता है, रोने लगता है। जिस प्रकार स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए, स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए, और एक कंगाल मनुष्य स्वप्न में स्वर्ग लोक के राजा के इंद्र के आसन पर जा बैठे, इंद्र के आसन में एक दरिद्र जाके बैठे, तो जागने पर क्या देखते हैं? दोनों को कोई लाभ या हानि नहीं। जागने पर वो तो राजा ये तो पकड़ ही है, बल्कि अपनी असली अवस्था में होते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में केवल योगी लोग ही जागते हैं। योगी लोग ही जागते हैं जो परमार्थी हैं और माया के परपन से बचे हुए हैं। माया के परपन से बचे हुए हैं। देखिए भगवान कहते हैं, ये 2 अध्याय सांख्य योग में, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। जो संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए रात्रि है, जो दुनिया के लिए रात्रि है, समझ लीजिए, उस नित्य शुद्ध बोध स्वरूप परमानंद में भगवान को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है। उसके लिए वो रात नहीं है। जब दुनिया सोती है, योगी जागते हैं, यूं उनका जागने का समय है। और जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में होटल चलो, रेस्टोरेंट चलो, सिनेमा चलो, वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हमारे प्रेम नवानी जी
कम से कम बहुत साल, 8 साल चेयरमैन रह चुके हैं। वो किस हालत में थे आपको बता चुका हूँ, थाना में। तो उनके माँ बाप आते थे कुरला में कि हमारे बच्चे को आप ठीक करो। वो दिन में 3-3 पिक्चर देखता है और सत्संग के नाम लेते हैं, बिगड़ जाता है ये वो। हमने कहा माता जी, प्रेम के मम्मी को, उनको एक बार तो आने को बोलो, वो बिगड़ जाएगा, हम नाम लेंगे तो बिगड़ जाएगा। हम सोचे क्या करें, अभी 3 पिक्चर देखे नहीं तो उसको शांति नहीं, कहता है। फिर हमने कहा उनको माता जी, हम लोग को दिल्ली का कार्यक्रम बन रहा है और चीफ जस्टिस के हम सत्संग है, आप उनको बोल दो हम सत्संग में जा रहे हैं, एक बार तो आवे सत्संग में, देखे क्या हो रहा है सत्संग में। लेकिन वो समझ जाएगा शायद, बोलो तो उन्होंने कहा प्रेम, दिल्ली में चीफ जस्टिस जसवंत सिंह का सत्संग हो रहा है। अरे सत्संग नहीं, वो पिकनिक है, सबको बुलाया, गुरुजी चाहते हैं तुम भी पिकनिक में आने के लिए। गुरुजी और पिकनिक में जा रहे हैं, और डाउट किया, गुरुजी और पिकनिक में, हमें विश्वास नहीं हो रहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, उन्होंने जो बोला। तो मालूम नहीं क्या माइंड चेंज हुआ, वो पिकनिक के हिसाब से चले। और चीफ जस्टिस का बड़ा गार्डन, लॉन, वहाँ सत्संग, क्या क्या अरेंजमेंट, बहुत अरेंजमेंट, पंडाल ये वो करके। एक वो बड़ा फैन था, वो गार्डन फैन जो होता है, मालूम नहीं वो कुछ चेंज कर रहा था शायद, हमारी तरफ वो पंखा आवे तो फैन में लीकेज था, करंट लीकेज था। तो क्या हो गया, वो करंट पकड़ लिया, इसको करंट पकड़ लिया, यूं 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 छटपटाने लगा, बचाओ 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 करके। अभी चीफ जस्टिस के एक फोन में कितने डॉक्टर आ जाए। तो चीफ जस्टिस तुरंत फोन उठा, हम कहा जज साहब 1 मिनट रुकिए, ये तो नीचे गिर गया ना, हम और इनको एक रूम दे दें, 5 मिनट के बाद आप डॉक्टर को बुलाना, 5 मिनट के बाद। वो बोले ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में हमको एक छोटा रूम दे दिया। हम और प्रेम, हम तो अपने ध्यान में थे। उनका बाबा, ये तो आपके नाम से आया है ना, ये भी तो आपका बच्चा है ना, ये जैसे भी हो ये आपका बच्चा ना। मालूम नहीं हमारी प्रार्थना शायद बाबा ने सुन लिया, 3 मिनट में ठीक हो गया। उठ के यूं खड़ा हुआ, हमको देखा, ऐसे चरणों को पकड़ा, मैं अब नहीं छोड़ूंगा, मैं अब नहीं छोड़ूंगा। छोड़ा नहीं। फिर उसके बाद मेंबर हुआ, जॉइंट सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन, बैचलर का मैं भी शादी नहीं करूंगा। और पूरा रात भर काम करता था। अगर हमारे संस्थान ने प्रगति किया तो इज द मेन पर्सन, रात भर काम करता था। तो कैसे था, तो कैसे हो गया, लास्ट तक था। तो मैंने भी उसको कंधा दिया, लास्ट जल हमने उनके मुंह में पिलाया, और मैं उनको बाजू वाले रूम में रखे, 40 दिन हमने सेवा किया उसका। हम उसको मालिश वगैरह करते थे, मैं उनको अपनी जान से जास्ती चाहता था। प्रेम को तो कोई भूल नहीं सकता, कोई नहीं भूल सकता। अगर वो जिंदा है तो संतान के लिए जिंदा था, नॉट फॉर एनीथिंग। रात को 1-2 बजे सब काम करता था। तो यहाँ स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए और एक कंगाल और दरिद्र मनुष्य स्वप्न में स्वर्गलोक के राजा इंद्र के आसन पर बैठ जाए स्वप्न में, तो जागने पर दोनों को कुछ भी लाभ या हानि नहीं होती, बल्कि अपनी असली अवस्था में वे होते हैं। हाँ, या निशा सर्वभूतानाम तत्स्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जब भजन कीर्तन सब होता है ना, नास्तिक लोग खर्राटा लेके सोते होंगे, खर खर खर, नास्तिक लोग उनके लिए रात्रि है। जब साधु संत महात्मा जो है अपने कीर्तन भजन में एकदम उमंग में है, नास्तिक लोगों के लिए वो रात्रि है। तो योगी पुरुष जागता है, जिस नाशवान क्षणभंगुर सांसारिक सुख में सब भूत प्राणी जागते हैं, वह तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो रात्रि है। तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वो उनके लिए रात्रि है। तो हम लोग को 1-1 मिनट समझें, इसमें इतना अच्छा उपदेश है।
आप मार्क करें, ये सब गुण हम लोगों में आना चाहिए। शरीर छोड़ने के पहले ये सब गुण हम लोगों में आना चाहिए, तब जाके आप कहेंगे हाँ हमारे लिए लास्ट सांस छोड़ने के बाद बाबा हाथ पकड़ के हम लोग को लेके जाएंगे ऊपर, चलो बेटा तुमने अच्छा जीवन निभाया, और ऊपर भी हम लोग को ऊंचा स्थान देंगे। लेकिन यहाँ अच्छी तरह निभाने के बाद तभी ऊंचा स्थान देंगे, वरना नहीं। तो हम लोग इतना अच्छा जीवन निभाएं, इतना अच्छा जीवन निभाएं, जैसे यहाँ बताया गया, मुंह से कभी अपशब्द नहीं, किसी की निंदा नहीं करना, असत्य नहीं बोलना। जो चीज भगवान को पसंद है, साईं को पसंद है, उस हिसाब से आप चलो, तब हमारा भविष्य अच्छा बन जाएगा। यहां से समाप्त करते हैं राजेश। ये कल 8th कल हम लोग का, आज 7वां हो गया, 8वां कल है। जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को महान बना देती है। जीवन की कठिन परिस्थितियां इंसान को महान बना देती है। ये कल हम लोग लेंगे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो हम लोगों को चाहिए इस वर्तमान समय का ख्याल करते हुए, वी मस्ट बी वेरी 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 केयरफुल। दो बाबा इज टेकिंग केयर ऑफ अस बाय 100%, not 99%, 100%. But we must show that we are deserving the way he is taking care of us. सुबह उठे, उस विभूति में मंत्र है, उस विभूति को थोड़ा खा लें, और जल जितना पिएंगे उतना अच्छा। मैं सुबह कितना जल पीता हूं? 3 गिलास, और दिन भर जल पिए। उसमें मंत्र है, जल 3 गिलास, आप जितना पी सकें उतना अच्छा है। आप हमारे सुरेश पमनानी से पूछिए, योगा वाले, आप कितना जल पीते हैं। और भी जो आते थे हमारे पास योगा में, जो पनवेल में या योगा, उन सबको पूछिए कितना जल पीते हैं। तो इस शरीर का जितना ख्याल करेंगे उतना शरीर साथ देगा आपका, उतना शरीर साथ देगा। तो अभी से ख्याल करना शुरू कर दें, शुरू कर दें, शुरू कर दें अभी से। तो विभूति, ये जल, फिर उसके बाद जो है अब तैयार होके आवे। पहले हमारा फर्स्ट स्क्रिप्चरल स्टडीज साई महिमा, साई महिमा। फिर मैं स्वामी जी के कुछ प्रेयर्स बोलता हूँ, स्वामी जी के प्रेयर्स। फिर उसके बाद रेगुलर हमारा स्टडीज होता है। हम रुद्र है, फिर रुद्र कवचम, फिर उसके बाद हमारे और भी पाठ रहते हैं, बहुत पाठ मैं करता रहता हूँ। दिन भर हमारा पाठ चलता है। ऐसा कोई टाइम आप देखेंगे नहीं जब मैं पाठ में नहीं हूँ, क्योंकि ये वो समय है हमारे लिए। हमको सबके लिए हम पाठ करेंगे, सबके लिए लाभ होगा। जितना हम पाठ करेंगे सबके लिए लाभ होगा। तो आई डू द मैक्सिमम। तो विभूति जल लेके पाठ करें, फिर उसके बाद प्रसाद अर्पण करें, जल का छंडा डालें। फिर आपको जो है उस वायरस का जो रखें उसका ख्याल करें। 1/2 टीस्पून वो नारियल के जटा में डाल दें। नीचे जो है चावल है अंदर, और बाहर गेहूं है। फिर पूरा पाठ ध्यान से करें। हम लोगों के संतान में भी कुछ प्रॉब्लम आने वाला था, तो हम लोगों ने एक बड़ा कलश में जो है वो चावल रखा था, नीचे गेहूं, और दूसरा भी जल का कलश रखा था फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। तो अभी जो है आज चेंज करवाया है, शास्त्री जी ने चेंज किया। तो उसको सब साफ करके, अच्छी तरह करके, रस्सी बांध के, चावल डाल के, फिर उसमें जो है श्रीफल रखा, आम के पत्ती, और नीचे जल भी चेंज किया। उसका भी जो है कलश रखा, वो चेंज किया शास्त्री जी ने, शास्त्री और छोटा पुजारी ने चेंज किया। तो जब तक कलश घर में है ना, घर के लिए अच्छा है। तो एक ज्योति जो है अब मंदिर में जलना जरूरी है, और दूसरा चाहे तो जलावे दूसरा। और
रक्षा जैसे बताएं, आपके हाथ में, दाहिने हाथ में रक्षा है, ये पंच परमेश्वर। नॉर्मली 5 रक्षा तक हाथ में बांधते हैं, जब छठवां रक्षा बांधते हैं ना तो 5 निकाल देते हैं। उसको श्रद्धा पूर्वक थैंक्स गिविंग नारियल के साथ विसर्जन करते हैं, थैंक्स गिविंग साथ 5 रक्षा बांधते हैं, छठा जब बांधते हैं 5 निकाल देते हैं वो। फिर उसके बाद आपको ये रुद्राक्ष मिल रहा है, 45 डेज तक पहनना नहीं। आप जो जाप करना 108 मिनिमम, सूर्योदय, सूर्य ऊर्ध्व दिशा, सूर्यास्त, फिर जाप करके उसको भगवान के मूर्ति में पहना देना, बाबा का मूर्ति या कोई भी मूर्ति। फिर जब आप देखते हैं इनका ये 45 डेज हो जाता है, ऑन द 46th डे कोई शास्त्री के हाथ से या कोई बड़े बुजुर्ग, खुद नहीं पहनना, कोई बड़े बुजुर्ग आपका माता पिता हो या कोई शास्त्री हो या पनवेल में आएंगे तो हम पहना देंगे। फिर तो आपको जो कोई छू नहीं सकता, कोई छू नहीं सकता। ये हमारे रुद्राक्ष में कहा गया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ रुद्राक्ष में। रुद्राक्ष represents Lord Shiva. It's a dear ornament to Lord Shiva. It bestows good health and longevity of life. It saves a person from untimely death. For householders, it provides peace, prosperity, and happiness. And after that, it purifies the mind. It purifies the mind. The mind becomes peaceful, calm, quiet mind. And it saves a person from the clutches of ghosts and devils. Then it destroys sins committed knowingly or unknowingly by man. Then it drives away evil powers, drives away evil powers. And at the same time, it protects one from many diseases, and makes the person healthy and peaceful, provided you follow the simple formalities. Formalities तो बहुत हैं, हम जो आपको कह रहे हैं एकदम छोटा कह रहे हैं, साम एकदम छोटा। इसके लिए पंचाक्षर मंत्र भी बोला जाता है, और भी मंत्र हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय that represents all mantras. ओम नमः शिवाय represents all mantras. रुद्राक्षा इट्स अ शिवा, याद रखना शिवा। तो वो पहनेंगे नॉट बिफोर 45 डेज। 45 डेज खूब जाप करें। आपको कभी मन में आया 3 माला की जगह मैं 6 माला जाप करूंगा, और पावरफुल होगा, और पावरफुल। और 45th डे में मैच्योर हो जाता है वो। उसके बाद 46th डे किसी शास्त्री को बोलेंगे, वो मंत्रों के साथ आपको जैसे पहनाएगा ना, यू विल फील समथिंग। शास्त्री, अब कोई शास्त्री भी नहीं मिले, माता पिता के हाथ से पहना दे, तब तक ख्याल करना उसका। एक छोटा भजन बोल दो, है बोलो, बाबा का भजन। 59 से ये भजन शिरडी में चल रहा, अभी तक शिरडी में ये भजन हो रहा है। आप शिरडी में पूछिए ये भजन आप लोग इतना पुराना भजन क्यों अभी तक गा रहे हैं, वो कहेंगे ये भजन बाबा को पसंद है। ओम साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साई नाम के 2 अक्षर में, साई नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाए, सब सुख शांति समाए। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख
कैसाए सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी, प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो, बढ़ावो नाम के प्यास तुम्हारे, बढ़ा वो नाम के प्यास तुम्हारे। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ, हीन दीन का ये कही नाथ, हीन दीन का ये कही नाथ। साई नाथ की कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई, पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साये नाम सुखदाये, श्री साये नाम सुखदाये। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी। पानी से तू जोत जलाई, पानी से तू जोत जलाई, जोत जलाई, जोत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई। साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये, श्री साई नाम सुखदाये। साईनाथ महाराज की जय। अब वैदिक मंत्रों में आ जाएं। पुनः आप लोगों से कहता हूँ, शुरू होने से पहले घर से बाहर नहीं निकलना। फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट विल कीप यू ओके। आवे। ओम महद्भ्यो नमः नमः। श्री विनायकादि समस्त देवता हित श्री गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादाच्च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अरोग दृढ़गात्रता सिद्धि संतान समृद्धि इष्ट कामार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ते समस्त कल्याण परा वाप्तिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। प्रिय सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि धन कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु। तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्तानुग्रहणन्तो तथास्तु।
भवन्तु। नमः विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च स्वस्ति मंत्रार्थाः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु तथास्तु। यो दम्पत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेमस्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि आरोग्यगात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ति समस्त कल्याण समृद्धिश्च यदि भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु तथास्तु। अनयोः दम्पत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उचित काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रावाप्ते भूयादति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु तथास्तु। दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम्, पूर्व दिक्पाल देवस्य आशीर्वादम्, दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम्, पश्चिम वरुण देवस्य आशीर्वादम्, उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम्, सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम्। ओम शांतिरस्तु, ओम पुष्टिरस्तु, ओम तुष्टिरस्तु, ओम रिद्धिरस्तु, ओम अविघ्नमस्तु, ओम आयुष्यमस्तु, ओम आरोग्यमस्तु, ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु, ओम गोब्राह्मणेभ्यः शुभम भवतु, मंगलानि भवन्तु। साई तेरा बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। आन के दरिया में अनुभव पाने, ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने, सत्संगत के धार, सत्संगत की धार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। हृदय कमल में शंकर वासा, हृदय कमल में शंकर वासा, झिल मिल जोत उजार, झिल मिल जोत उजार बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। कब नहीं देखा सोन महल में, कब नहीं देखा सोन महल में, झलके प्रेम पुआर, झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार। झापड़ अंदर गुरुपद देखा, झापड़ अंदर गुरुपद देखा, यह संतों का बोल, यह संतों का बोल बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार, हर दम बना रहे दरबार, साई तेरा बना रहे दरबार।
मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे मंगलायतनम हरे ओम. At the conclusion, we humbly pray, may the Supreme Almighty Sai Baba, who is worshipped by different names in different forms and by different ways, to consider us as his most beloved children and protect us, guide us, and lead us on the path of spiritual enlightenment for us to achieve the ultimate liberation. Oh.